क्रोध तब आता है जब अधिकार होता है। आप पर ऐसा कोई अधिकार नहीं है मेरा, केवल मित्रता है। मैं सिंहासन नहीं हूं अर्जुन, जिसका अधिकार दिया लिया जाए। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा। जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है, मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ, इसका क्या प्रयोजन है माधव? मामा श्री शकुनी ने कहा, कुरुवंश और यदुवंश के बीच संबंध स्थापित होना चाहिए, और इतने उत्तम विचार का विरोध मैं किस प्रकार करता? चाल है ये, इंद्रप्रस्थ का राजसूय यज्ञ रोकने की चाल है ये। माधव, परंपरा है, जिस राज परिवार के साथ मित्रता हो अथवा पारिवारिक संबंध ना हो, उसे पराजित करना पड़ता है, तभी राजसूय यज्ञ हो पाता है। और हम द्वारका को पराजित करने कभी नहीं आएंगे। बात सुभद्रा का विवाह करके इंद्रप्रस्थ से मित्रता तोड़ने का आशय नहीं था कभी मेरा। राजसूय यज्ञ के समय यदि दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण किया तो आपको उनका पक्ष लेना होगा माधव। हमें आपके सामने अपने शस्त्रों का त्याग करना होगा माधव। राजनीति का तुमने कितना विचार किया अर्जुन? मेरी प्रिय बहन सुभद्रा के विषय में कुछ विचार नहीं किया? अवश्य विचार आया माधव। अब जानते हैं दुर्योधन कितना अधर्मी, किस प्रकार उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगी सुभद्रा। क्या सुख प्राप्त होगा उसे हस्तिनापुर में? आपको मेरा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जहां भी रहूंगी सुख प्राप्त कर लूंगी। मेरी प्रिय बहन की आंखों में मेरे कारण इतने आंसू आ रहे हैं। अब इस दुविधा से मेरा रक्षण तुम्हें करना होगा पार्थ। मैं? हाँ पार्थ, इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी तपस्या सोमनाथ में पूर्ण होगी। भ्राताश्री, कहो, करोगे मेरा रक्षण? देखा ना राजकुमार अर्जुन, मैंने कहा था ना, मेरे भ्राता के किसी भी कार्य में एक अर्थ कभी नहीं होता। परंतु माधव, मैं सुभद्रा के साथ विवाह नहीं कर सकता। असंभव। इसका तो वाग्दान हो गया है दुर्योधन के साथ। तो क्या हुआ? रुक्मणी का भी तो वाग्दान हुआ था शिशुपाल के साथ। परंतु ऐसी स्थिति द्रौपदी की भी थी माधव। और वहां दो ही मार्ग थे, या तो तुम पांचों भाई आपस में शस्त्र उठा लेते, या तुम में से कोई चार संन्यास धारण कर लेते।
और द्रौपदी ने तीसरे मार्ग का चयन किया। मेरी सखी के तुम पांचों भाइयों पर अनंत उपकार है पार्थ। किंतु यहां परिस्थिति कुछ भिन्न है और मैं नहीं जानता था कि दुर्योधन के सामने शस्त्र उठाने में तुम्हें कोई आपत्ति है या दुर्योधन संन्यास धारण कर लेगा, इस विचार से तुम्हारा हृदय टूट रहा है। सुभद्रा का अपहरण करूंगा तो आपको और भ्राता बलराम को मुझसे युद्ध करना होगा और मैं आपके सामने शस्त्र उठाऊंगा नहीं। यथार्थ कह रहे हो पार्थ। युद्ध का आवाहन तो हमें देना ही पड़ेगा। बड़ी ही विकट समस्या है। सुभद्रे, पार्थ तुम्हारा अपहरण नहीं कर सकता। किंतु भ्राताश्री, मैं तो आपके पार्थ का अपहरण कर सकती हूँ ना? मेरा अपहरण? तुम मेरा अपहरण किस प्रकार कर सकती हो? किसी योद्धा का अपहरण किसी कन्या ने किया हो, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। किंतु उपाय तो उत्तम है पार्थ। संकट है, जग हंसेगा, बहुत बड़ा अपमान भी होगा। विचार कर लो। आपका क्या आदेश है? संसार में सदा ही शौर्य प्रेम का अपहरण करता है, किंतु मेरा मानना तो ये है कि यदि प्रेम शौर्य का अपहरण करे तो संसार अधिक सुखी हो सकता है। किंतु अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही है पार्थ। आपके कहने पे स्त्री का वेश धारण किया था मैंने माधव। ये भी कर लेता हूं। सुभद्रे, रथ तो तुम चलाना जानती ही हो। तुम्हारे लिए रथ सज रखा है मैंने। भ्राताश्री, कल्याण। जाओ पार्थ। यदि समस्त आर्यवर्त का भविष्य इस एक अपहरण पर नहीं होता तो इतने बड़े प्रपंच को कदाचित मैं नहीं करता।